नमस्कार, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2020 का विज्ञान का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने 1 से लेकर के 5 तक के आंसर्स आपको बताए थे। और आपको हमने बताया था कि अभी जो हमने 2-3 वीडियोस बनाए थे विज्ञान में, वहाँ से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। और वो 2 क्वेश्चंस, ये पहला है और दूसरा है। अगर आपने वो 2 वीडियोस देखे होते तो आप लोगों ने ये 2 क्वेश्चंस तो 101% सॉल्व कर लिए होते। बाकी जो हमने डिस्कशन किया है उसके आधार पर आप बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। जैसे एक ये क्वेश्चन था, ठीक है, और ये 2 क्वेश्चन थे, तो यानी आप 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे केवल उन वीडियोस के माध्यम से। तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि अभी मैथ्स का पेपर चल रहा है, ठीक है। जैसे ही गणित का पेपर संपन्न होगा, आपको बहुत ही अतिशीघ्र उसका पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। उसको पूरा, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, लघुत्तरी और अतिलघुत्तरी, आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा करके बोर्ड पे हमारे जो फैकल्टी हैं वो सॉल्व कराएंगे और आपको पूरा डिटेल्ड उसका जो हल है वो देंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार जुड़े रहें। आपको मैथ्स का अतिशीघ्र मिलने वाला है सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें हम बाकी जो बचे क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। इसमें इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक, यानी हम इसमें बात करने वाले हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में, ठीक है। और समझेंगे कि इसका उत्तर क्या है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है कि फुलरीन किसे कहते हैं, ठीक है। फुलरीन किसे कहते हैं? देखिए, फुलरीन है क्या? फुलरीन जो है वो कार्बन का एक अपरूप होता है, ठीक है। जैसा हम जानते हैं कि कार्बन के कई सारे अपरूप होते हैं, जैसे डायमंड है। और डायमंड में सबसे बड़ी बात यह है कि डायमंड जो है, हीरा, वो नेचर का यानी प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ भी है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे हीरे के बारे में। हीरा क्या है? प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ भी है। तो कार्बन का अपरूप हीरा है, ठीक है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, ग्रेफीन है। तो ये 4 हैं, लेकिन इस पे आपको पूछा गया है कि फ्लोरीन किसे कहते हैं। तो आपको आंसर इसमें लिखना है। अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन में जो हीरा है वो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप भी माना जाता है। उसके अलावा अगर बात करें तो ग्रेफाइट भी कार्बन का शुद्ध रूप है, ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट यानी कार्बन के अपरूप से आपके परीक्षा में क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं और इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको हम समझते हैं कि आप इसको कैसे लिखते। सबसे पहले आप लिखते हैं कि कार्बन, यह कार्बन का एक अपरूप है। उसके बाद में फ्लोरीन खोखले आकार वाले कार्बन परमाणुओं के अणु होते हैं। उनकी जो संरचनाएं होती हैं वो सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ने वाले कार्बन परमाणुओं के हेक्सागोनल वलय पर आधारित रहती हैं। कुछ फ्लोरीन में 5 या 7 कार्बन परमाणु वाले छल्ले शामिल होते हैं। फ्लोरीन के 2 उदाहरण कौन कौन से हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो है बकमिनिस्टर फ्लोरीन और है नैनोट्यूब्स, ठीक है। जो बकमिनिस्टर फ्लोरीन है, ये बकमिनिस्टर के नाम पर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है कि परावर्तन के नियम कौन से होते हैं। परावर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो परावर्तन क्या होता है? देखिए, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको सिर्फ इतना लिखना था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से निकल करके किसी चमकदार सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है, इसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद में प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा समान होता है। और आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु सभी एक ही तल में रहते हैं। ये हैं कुछ नियम, ठीक है। तो आपसे पूछा था कि परावर्तन के नियम क्या है। अगर आप इतना आंसर करके आते तो आई होप आपको पूरे के पूरे मार्क्स वो देते, ठीक है। और आई होप कि आप लोग इसका आंसर यही करके आए होंगे। जैसा हम समझते हैं, मान लीजिए कोई ये तल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक ये तल है और यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है। ये कोई चमकदार ये तल है। तो जिस एंगल से, यानी जितना एंगल वो यहाँ पे आती, जिस एंगल से आती है, जिस कोण से, उसी कोण पे वो परावर्तित होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आने वाला जो एंगल है वो बराबर होता है किसके, जो रिफ्लेक्ट हुआ है। इसीलिए इसको, ये कुछ नियम है इसको, तो आप ध्यान रखिएगा अगले बार से। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत इजी है और इसको शायद मैंने अपने वीडियोस में डिस्कस भी किया है। विज्ञान के वीडियोस ज़्यादा नहीं मैं डाल पाया था कुछ कारणों के चलते,
लेकिन जितने डाले थे उनसे सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उनका लिंक मैं नीचे ज़रूर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है कि जीवाणु द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। अब यहाँ पे तो 20-25 रोगों के नाम भी लिखे जा सकते हैं अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो फिलहाल 2 की बात की है तो आपको सिर्फ 2 के नाम लिखने हैं। जैसे सपोज, तो इसका उत्तर आप लिखते हैं कि जीवाणु द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के नाम इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? एक है ट्यूबरक्यूलोसिस, यहाँ पे टी होगा, ट्यूबरक्यूलोसिस जिसको हम बोलते हैं टीबी, ठीक है। इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ये बैक्टीरिया है। दूसरा इसका है टाइफाइड, दूसरा जो रोग है वो है टाइफाइड, और इसका कारण क्या है? इसका कारण है साल्मोनेला टाइफी। तो ये 2 रोग के नाम पूछे हैं, तो आपने 2 डिजीज के नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपसे पूछता तो निमोनिया है, कोलेरा है, ठीक है, और बहुत प्रकार के डिजीज होते हैं बैक्टीरिया से, तो आप इसको लिखते हैं। अगर हम बात करें टीबी की, तो टीबी के लिए डॉट्स नाम का एक प्रोग्राम चलाया जाता है। आपने पता होगा डॉट्स का मतलब क्या होता है, तो आप लोग बताइए डॉट्स की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। सरकारी एक तरीके से ये प्रोग्राम है जो सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त में इलाज के लिए दिया जाता है, डॉट्स। उसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, टीबी एक ऐसा रोग है जिसमें टीबी एक कैसा रोग है? टीबी एक संक्रामक रोग है, ठीक है, जो फैलता है। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे रोगी से संपर्क में रहेगा जिसको टीबी है, उसके जूठे बर्तन में खाएगा पिएगा तो उसको टीबी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात करें जो टाइफाइड है, टाइफाइड एक ऐसा रोग है जो खासकर दूषित जल से होता है, यानी दूषित खाना है या दूषित जल है तो उससे जल्दी ये फैलता है, और दोनों ही बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ हैं, ठीक है। जैसा हम जानते हैं कि बैक्टीरिया को हिंदी में हम जीवाणु कहते हैं और वायरस को हिंदी में हम विषाणु कहते हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में ये 2 रोग अत्यंत आवश्यक हैं। कौन कौन से? जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग और विषाणु द्वारा फैलने वाले रोग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि विषाणु द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं तो 2 नाम लिखिए, तो आप क्या लिखते हैं? तो आप लिखते हैं कि विषाणु द्वारा निम्न 2 रोग फैलते हैं। एक है हमारा जो हम कॉमन कोल्ड बोलते हैं उसको, यानी हम जुकाम बोलते हैं। दूसरा हम नाम इसका लिख सकते थे स्मॉल पॉक्स, ठीक है, या चिकन पॉक्स। फिलहाल स्मॉल पॉक्स खत्म हो चुका है, नहीं होता है। पोलियो किससे होता है? पोलियो भी होता है वायरस से। उसके अलावा रेबीज़ जो होता है ना, रेबीज़ कुत्ता काट लेता है तो रेबीज़ होता है। हाइड्रोफोबिया वो भी होता है किससे? वायरस से। उसके अतिरिक्त बहुत से और ख़तरनाक, जैसे डेंगू होता है वायरस से। उसके अलावा जैसे चिकनगुनिया वायरस से होता है। उसके अलावा अगर बात करें तो जीका वायरस से होता है। अगर बात करें तो इबोला वायरस से होता है। न जाने कितने प्रकार के, और सबसे खतरनाक HIV है, ठीक है। तो आप लोग बताइए HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसको हम इस तरीके से करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें लिखा हुआ है कि किस सिरा में शुद्ध रुधिर पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बायो से है और हमारे हार्ट से है, दिल से है, ठीक है। तो सिरा में, जैसा हम जानते हैं कि इंग्लिश में अगर हम बात करें, सिराओं को बोलते हैं वेन्स, ठीक है, और जो धमनी होती है उसको हम बोलते हैं आर्टरीज। तो आपने इतना पढ़ा होगा कि वेन्स और आर्टरीज होती है हमारे बॉडी में जो हार्ट से कनेक्टेड रहती हैं। वेन्स को हम बोलते हैं सिराएं और आर्टरीज को बोलते हैं हम धमनियाँ, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे शरीर की जितनी भी वेन्स हैं उन सब में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध बहता है, केवल छोड़ करके किसको? पल्मोनरी वेन को, यानी फुफ्फुस सिरा। हमारे शरीर में जो फुफ्फुस सिरा है उसको छोड़ करके बाकी सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। तो शुद्ध किसमें बहता है? फुफ्फुस सिरा में, ठीक है। दूसरा बात करें तो हमारे शरीर में जितनी भी आर्टरीज हैं, धमनियां हैं, इन सब में शुद्ध रक्त बहता है, केवल छोड़ करके फुफ्फुस धमनी को, ठीक है। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। तो आप इसका आंसर इस तरीके से कर पाते, ठीक है। तो आगे चल करके हम सारे वीडियोस बनाएंगे, पूरा कोर्स मैं अपलोड करूंगा, साइंस का, सामान्य अध्ययन का, ठीक है, तथा उसके कंप्यूटर का और मैथमेटिक्स का भी, यानी पूरा आपको डीएलएड का लाइब्रेरी इस चैनल पे मिलने वाली है, ठीक है। तो इनसाइड स्टडी फोरम आप ध्यान रखेंगे किसके लिए है? डीएलएड से लेकर के टीचिंग, सी टेट, टेट, सुपर टेट के लिए आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि पौधों में पाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखिए, ठीक है। कौन कौन सी मुख्य जड़ें होती हैं जो पौधों में पाई जाती हैं? अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको ये PDF चाहिए जिसमें आंसर लिखे हुए हैं, जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे मैं स्टडी मटेरियल देता रहता हूँ, और कोई भी वीडियो अगर अपलोड होता है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे सूचित किया जाता है, ठीक है। अगर कोई लाइव क्लास लेनी होती है तब भी आपको टेलीग्राम पे 1 घंटे पहले जानकारी दे दी जाती है।
तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप इसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम समझते हैं जड़ों के बारे में। जैसा हम जानते हैं कि जड़ें जो होती हैं वो ज़मीन में धसी होती हैं। इसका मतलब क्या है कि जड़ के काम क्या होते हैं? जड़ पौधों को मिट्टी में जमाए रखती हैं ताकि पौधे उखड़ ना जाएं। दूसरा क्या काम इसका होता है कि जैसा हम जानते हैं कि मिट्टी में पानी होता है, ठीक है, और पौधों को पानी की आवश्यकता होती रहती है। तो जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं? मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण को एब्जॉर्ब करती रहती हैं। और तो ये काम होता जड़ों का, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं आलू, आलू क्या है? आलू जड़ है या फिर स्टेम है? स्टेम का मतलब तना होता है, स्टेम है या पत्ती है? क्या है? प्याज क्या है? प्याज जड़ है कि तना है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हल्दी क्या है? जड़ है कि तना है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जड़ों के प्रकार क्या हैं, ठीक है। तो जड़ों के नाम आप ये ध्यान रखेंगे। मुख्य रूप से जड़ें दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मूसला जड़ें कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें इस प्रकार की जड़ में एक मुख्य जड़ होती है, ठीक है, और उससे कई शाखाएं और उपशाखाएं निकलती हैं। मूसला जड़ जमीन में अधिक गहराई तक जाती है, जिसके उदाहरण कौन कौन से हैं? मटर है, मूली, गाजर है, आम है, गेंदा है, सरसों इत्यादि। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2, जो नाम है वो है रेशेदार जड़ या फिर झकड़ा जड़, इसको बोलते हैं। इस प्रकार की जड़ में तने के आधार से कई पतली पतली जड़ें निकलती हैं। इस प्रकार के जड़ें जमीन में चारों तरफ फैल जाती हैं लेकिन गहराई में नहीं जाती हैं, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है धान है, गेहूं है, मक्का है, ठीक है। और तो इस तरीके से घास है, ज्वर है आदि, ठीक है, ज्वार है आदि। तो ये है हमारे एग्जाम्पल जड़ों के। तो बस आपको इतना ही लिखना था इस क्वेश्चन में। अगर आपने लिखा होता तो आपको नंबर डेफिनेटली मिले होते, और आई होप आपने लिखा होगा और आपको अंक मिलेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा हुआ है कि प्रकृति के सबसे कठोरतम पदार्थ का नाम लिखिए। इसको तो अभी डिस्कस हम कर ही चुके हैं स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो मतलब पेपर वॉज सो ईजी, पेपर बहुत ईजी था। अगर आपने सही तरीके से पढ़ा होता और आपने यदि इनसाइड स्टडी फोरम से जुड़ गए होते आप, तो आपके क्वेश्चन बहुत सॉल्व सही होने वाले थे। फिर इसमें इसका आंसर क्या होगा? सबको पता है, हीरा होगा, ठीक है। प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? हीरा है। और यह कार्बन का अप्रूप है और कार्बन का एक शुद्ध रूप भी है, ठीक है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो डिस्कस की। अभी इसके तुरंत बाद एक वीडियो आने वाला है जिसमें हम बात करेंगे बाकी जो बचे हुए लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनके बारे में, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।